सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत बढ़िया होंगे एंड वेलकम बैक टू अ चैनल दैट इज फिजिक्स बाय वंशिका। तो लास्ट वीडियो में हमने कूलम्स तो बढ़िया से बहुत अच्छे से डिटेल से डिस्कस कर दिया था। तो आज बारी है उसी कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो न्यूमेरिकल चार्जेस पर भी होंगे एंड फिर कूलम्स जो कि हमने डिस्कस किया था उस पर भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख दिया है। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। तुम्हारे पास एक बार पॉज करके वीडियो पढ़ रहे हैं ना, फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, आई होप तो पढ़ लिया होगा तुमने। तो चलो अब मैं करते हैं इसको सॉल्व, फिर कैसे करना लेट्स सी सॉल्यूशन। ओके, तो तुम्हारे पास ये गिवन है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तुम्हारे पास बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस। ये है 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। ठीक है, गिवन क्या है, Q इज इक्वल टू बी 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। ठीक है, और when they are separated by a distance of 5 angstrom, मतलब कि तुम्हारे पास R है 5 angstrom। ठीक है, अब तुम्हें ये वाली बात पता है कि एक angstrom कितना होता है 10 टू द पावर माइनस 10। ठीक है, मीटर। तो ये भी हमने लिख दिया है। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हर एक आयन से। अब देखो क्वेश्चन को करते हैं, पहले इसको समझिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन तुमसे ये पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हर एक आयन से। ठीक है, अगर तुम्हें समझ आ गया है क्वेश्चन तो वेल एंड गुड। तो अगर नहीं समझ आया तो लेट्स सी कि इसका मतलब क्या है। अब मेरी बात सुनो, उन्होंने बोला कि दो चार्जेस है, दोनों का ही सेम मैग्नीट्यूड है, वो इन्होंने लिखा। ठीक है, और दोनों चार्ज पॉजिटिवली चार्ज है। अब तो मुझे एक बात बताओ, आज की डेट में, ठीक है, जबकि क्वेश्चन आज की डेट में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ आज की डेट में, ये जो चार्ज है, अच्छा ये जो क्यू है वो चार्ज है, वो भी कितना पॉजिटिवली चार्ज। लेकिन पहले तो कभी न्यूट्रल रहा होगा नहीं। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, जब ये न्यूट्रल रहा होगा, ठीक है, तब क्या होगा, इसके ऊपर नेट चार्ज है ना, क्यू कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, लेकिन आज ये बोल रहे हैं ये चार्ज है। ठीक है, अगर ये चार्ज है, ठीक है, वो भी पॉजिटिवली चार्ज। अब पॉजिटिवली चार्ज कब हुआ होगा, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन कुछ निकाले गए होंगे, है ना, तभी पॉजिटिवली चार्ज हुआ होगा। तभी ये वही पूछ रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन इससे मिसिंग है। ठीक है, तो तुम्हें शुरू करते हैं, पहले कंसेप्ट बताते हैं। एक बार सुनो, तुम्हें ये वाली बात पता है कि एक बार वो निकालो, सॉरी फोर्स है। ठीक है, मैं भी बताने क्या कर रही हूँ। फोर्स है ये 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। मैंने लिखा भी है यहाँ पे, बल्कि आई एम सो सॉरी फॉर दिस। तो सबसे पहले तो हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड ये कैरी कर रहे हैं। ठीक है, कि कितना मैग्नीट्यूड, सपोज ये x कूलम का चार्ज कैरी कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद जब तुम्हारे पास चार्ज आ गए ना एक बार, तो तुम्हारे पास ये फॉर्मूला पता है, Q इज इक्वल टू v। अब ये क्या है, ये किससे आया था, ये क्वांटाइजेशन तुम्हें बता रहा है चार्जेस का। ठीक है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर तुमने नहीं देखा है तो प्लीज इसको जरूर जाके देख के आना। ठीक है, तभी ये पता लगेगा तुम्हें कहाँ से आ रहा है। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से n इज इक्वल टू बी क्यू बाई ई होता है, ये निकालना है, बस हमें नंबर निकालना है। चलो फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन। ओके, तो लेट्स सी। ओके, तो आओ फिर यहाँ पर, तो फोर्स कितना होता है, F इज इक्वल टू बी के Q1 इंटू Q2 ओवर R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो फोर्स हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 न्यूटन। और फिर K का वैल्यू तुम्हें पता है, ये होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और Q1 और Q2 सेम है और हमें निकालना है, तो Q का स्क्वायर करते हैं यहाँ पर। ठीक है, अभी जो R का वैल्यू है वो तुम्हें गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का होल का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे। ये क्यू है अभी, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जो तुम्हें क्यू का स्क्वायर चाहिए, मतलब ये वाला कितना आएगा यहाँ पे 3.7, और ये रखा है यहाँ से, ये 25 हो गया है, फिर ये 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 10 टू द पावर माइनस 9। ये देखो यहाँ पर होगा माइनस में 20। ठीक है, ये सारा होगा, अब ये इसके नीचे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आया ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा फिर 29 अगर ये हुआ, देख लेना कोई गड़बड़ ना हुई हो, माइनस 9। ठीक है, ठीक है, तो ये नीचे है फिर ये ऊपर जाएगा, सही चल रहा है अभी तक तो काम। फिर 29 बना। ठीक है, 29 बनने के बाद ऑल सेट,
तो ये ऊपर जाएगा फिर, तो यानी कि ये -9 हो जाएगा। ठीक है, तो -9 होने के बाद तो ये पूरा बन गया तुम्हारे पास 20। इसको थोड़ा सूखने दो, ठीक है, फिर बढ़िया से रब हो जाएगा। और ये तुम्हारे पास 9 है और ये क्यूब है। ओके, तो तुम इसको सॉल्व करो एक बार। 3.7 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3.7 को 25 से किया, यहाँ पर आ रहा है 92.5 इंटू 10⁻20। ठीक है, हमने यहाँ पर गलती करी और क्योंकि यहाँ पर माइनस था, और फिर ये बन जाएगा 1838। ठीक है, तो ये बन रहा है 9 से डिवाइड। जब हम इसको करेंगे तो कितना जाएगा ये, तो ये जाएगा कुछ 92.5 करके 9 बनता 9 जाएगा। ठीक है, इसको पॉइंट हटा देते हैं, ये हट गया यहाँ से। तो फिर ये बन रहा है इतना। ठीक है, 25 ना जाने की 0 लगाई, 9 2 18, तो ये 15 में से 8 के साथ ही होता होगा, है ना। तो फिर यहाँ से आएगा 0, अब पॉइंट आएगा यहाँ पर, तो कितना आ रहा है ये 9 6 9 जा, है ना। 6 9 जा कितना होता है 54, 7 9 जा देख लेते 7 पे जाएगा। ठीक है, तो आगे 63 जाएगा, फिर 7, मतलब ये इसको राउंड ऑफ कर लेते थोड़ा सा। ओके, तो क्यूब का स्क्वायर कितना आएगा 102.8 इंटू 10⁻⁻⁻ में फिर 38। ठीक है, ये आ रहा है। और फिर हमने इसको सॉल्व भी कर दिया। अभी नीचे 10 बचा था ना, ये नीचे 10 बचा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, तो क्यूब का स्क्वायर जब तुम इसको करोगे ये बनेगा √10.28 इंटू, फिर इसका जाएगा तो ये बनेगा -19। ठीक है, तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे ना ऐसा कुछ आएगा 3.2। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। -19 कूलम इतना आ रहा है। अब ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ना, इसको सोल्व करना। तो लेट्स सी, आई थिंक हाँ बिल्कुल सही है। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज हमारे पास आ गया। ठीक है, अभी आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो हमने करा कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही देखा। कैलकुलेशन हटा देते हैं, फिर देखते हैं इसको। ये है, नहीं चाहिए हमें, और हमें ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, तो फोर्स हमारे पास गिवन था, हमने सिर्फ यहाँ से क्यू निकाला। ठीक है, यहाँ से क्यू आ गया। फिर हम चाह रहे हैं आगे, तो इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। ओके, तो हमारे पास आ रहा है, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, बस थोड़ा सा स्टेप बचा है, एक ही स्टेप बचा है। एन क्या होता है Q/E। तो एन तुम्हारे पास यहाँ से आएगा, चार्ज का वैल्यू रखो कितना है 3.2 × 10⁻⁻19। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 × 10⁻�19 कूलम का। ठीक है, कूलम है, फिर इसका कोई यूनिट नहीं आएगा, तो इसको तुम्हें पता है। ये दोनों हटे तो 16 दूनी 32 होता है, तो N2 मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन गायब है इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन गायब है। समझ आ गया, यही क्वेश्चन था तुम्हारे पास। तो आई होप तुम्हें समझ आया होगा। तो फिर आगे चलते हैं अब, है ना। इसको थोड़ा सा करते हैं, रजिस्टर लेके आए। चलो दो सेकंड।
क्वेश्चन पढ़ो पहले। तो हमें क्या गिवन है, हमारे पास एक पिक बॉल है जिसका मास कितना 8 ग्राम है और उसके ऊपर चार्ज 5 × 10⁻⁸ कूलाम है। तो तुम्हें पूछा है कि में दूसरा एक और चार्ज रखा गया है, ठीक है, ये बिल्कुल इसके नीचे रखा गया है, तो 5 सेंटीमीटर बिलो इट, ठीक है। तो जो अपर वो है ना स्टेशनरी है, अगर समझ आ गया तो फिर अगेन एंड से वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो चलिए शुरू करते हैं फिर इसको। तो देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो पहले। वो कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 पिक बॉल है, ठीक है, ये रहा सपोज सिस्टम ऐसा। हम क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो ए है ना, ठीक है, उसको ऊपर चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है, चार्ज कुछ तुम्हें मैग्नीट्यूड कुछ गिवन है, ठीक है, देख लेना पीछे से कितना गिवन है। फिर तुम्हें पूछा गया है कि ये जो बॉल है ना इसका पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो एक और बॉल लाएगी जो कि अगेन हमें नहीं बताया कि उसके ऊपर कितना चार्ज है और ये भी नहीं बताया कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये आपको खुद सोचना है। तो अभी आपको समझ भी आ जाएगा कि कौन सा चार्ज इस पर होना चाहिए, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये दोनों चार्ज है, ठीक है, मैं कितना चार्ज इस नीचे वाले बॉल बता रही हूँ, इस बी को दूँ सो दैट कि जो अपर बॉल है ना वो स्टेशनरी रहे, मतलब सिस्टम ऐसे इक्विलिब्रियम में, मतलब दो सपोज मैंने ये दोनों अब बॉल अगर छोड़ भी देना, ये देखो अगर तुम इमेजिन करोगे, ठीक है, तुम्हारे पास 2 बॉल अगर होंगे यहाँ पर, तो फिर ये जो सिस्टम है ना इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब ये जो बॉल है वो नीचे ना आ पाए, ठीक है। अब इसका डायग्राम बना देते हैं, इसमें क्या बनेगा, ये देखो ये कह रहे हैं कि ये ए और ये बी है, ठीक है, ये ए बॉल है ना, और अगर ये ए बॉल है तो इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव, ठीक है, चार्ज पॉजिटिव है ये लिखा मैंने, और ये बी है, इसके ऊपर चार्ज भी कुछ है पर नहीं पता अभी कितना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ये हमें गिवन है, कितना मैग्नीट्यूड है ये गिवन है, ठीक है, ये लिखा है। तो तुम्हें पूछा गया है, अच्छा ये भी बताया कि 5 सेंटीमीटर इसके नीचे बैठी है, तो तुम मुझे बताओ अगर ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, ठीक है। अगर तुमने कहा नेगेटिव होगी तो सुनो कि नेगेटिव क्यों नहीं होनी चाहिए, अगर तुमने कहा नेगेटिव होगी सपोज, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस बॉल को अट्रैक्ट कर लेगी, है ना, अट्रैक्ट कर लेगी तो हवा में तो कहीं लटकी नहीं ना रहेगी, तो सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा, ठीक है, अपने आप सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा, ठीक है, कभी भी नहीं आ पाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें इसके ऊपर पॉजिटिव देते हैं, ठीक है, हम कह रहे हैं कि ये इसको रिपेल करेगी और ये इसको रिपेल करेगी। देखो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसकी वजह से ये इसको इतना रिपेल कर पा रही है कि नीचे नहीं आने देगी और ना ही ऊपर जाने देगी, तभी हम बोल देंगे कि इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। अब आपको शायद समझ आ गया होगा कि इसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव ही क्यों होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तो ये वेल अंडरस्टूड है, पर फिर भी मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि अगर किसी को नहीं समझ आया, ठीक है। अब अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है, फिर अगला स्टेप लेट्स सी। तो यहाँ पर आओ, ये हमने सिर्फ एक ही बॉल ड्रॉ करी, ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जो कि कौन लगाएगा, बी लगाएगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, जिसको मैंने एफ सी नाम दिया, एफ सी मतलब कूलाम की फोर्स लग रही है, ये बी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है बैलेंस आउट हो रही होगी, ठीक है। अब तुम मुझे बात बताओ कि दूसरी फोर्स कौन सी होगी, ठीक है, तुम बोलोगे mg होगी, है ना, अपने इस वेट की वजह से, इसको मैंने बोल दिया है एक, इसको अच्छे बोला, इसको बोल दिया, ठीक है। अब सिस्टम इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो यानी कि एफ सी और प्लस में एक और फोर्स, मैं बताते हैं, एक सेकेंड रुको तुम, ये ऊपर जा रही है ना, ये नीचे जा रही है, ठीक है। तो यानी कि ये इसे अपोज, सपोज तुम ऐसे ऊपर जाना चाह रहे हो, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रहे हो, तो एफ से अपोज कौन कर रही है, एफ, तो मैं यहाँ लिखूंगी माइनस एफ, ठीक है, इज इक्वल टू बी 0, ठीक है। तो फिर यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास, यहाँ लिख लेना, क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं बस अभी, तुम्हारे पास आएगा एफ सी माइनस एफ, एफ सी माइनस एफ इज इक्वल टू बी 0, ठीक है। तो एफ सी किसके बराबर है, एफ के, और ये एफ क्या है, मैंने बताया था अभी, एफ सी इज इक्वल टू एम जी था, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो यहाँ से जो एफ सी का वैल्यू आएगा तुम्हारे पास कितना आएगा, फिर तुम लिखोगे के Q1 इंटू Q2 बाय में आर का स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा एम जी। अभी सॉल्व कर रहे हैं इसको अभी, तो कितना आएगा, के का वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता है कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है, और Q1 हमें पहले ही गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, और Q को फिर Q2 को क्यों मान लिया, R हमें गिवन है, हाँ 5 सेंटीमीटर है, यूनिट्स ऐसा ही रखनी है, तो इसी वजह से हमने इसको मीटर में कर दिया है, ऑलराइट। तो देखो फिर ऐसा यूनिट रखनी है, इसकी यूनिट तुम्हें पता है फिर कितनी होती है, किलोग्राम ना, मास की, तो इसीलिए इसको फिर किलोग्राम में कर देते हैं, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3,
क्या हो गया? चलो 8 into 10 to the power minus 3 आ गया। पता नहीं। और जी का वैल्यू नहीं गिवन है तो इसीलिए हम लिख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है हमें नहीं गिवन इसलिए 9.8 लिख देंगे। ठीक है, चलो फिर कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी और। हमें गिवन है तो ठीक है, ये कितना आएगा फिर 1 आ गया। और ये तो हमारे पास क्यूब था, ओवर में 5 भी बैठा है। ठीक है, 5 से सपोज ये 5 काट दिया तो ये बचना 10 to the power minus 4 is equals to be 8 into 10 to the power minus 3 into 9.8। ठीक है, फिर इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 ओवर में 5 को उधर ले जाओ तो 80 into 10 to the power इंटू आएगा 10 to the power कितना 4 बोला, और ये -3 into 9.8 है। ठीक है, मुझे क्यू चाहिए, क्यू कहाँ गया, क्यू को तो लेना ही भूल गए। क्यू चाहिए तो फिर ये नीचे आ जाएगा, ये सारा कुछ नीचे आ जाएगा, है ना। तो 9 into 10 to the power कितना है, ये 4 है। ठीक है, जब ऊपर लेके जाएंगे फिर ये हो जाएगा -7। ओके, तो फिर इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी। ऑलराइट, तो 9.8 को जरा फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से। 9.8 को हटा देंगे, कितने बचेगा 32, 36 और फिर कितना होता है 3, 36 और 3 39। ठीक है, तो ये बचा 392 इंटू 10 टू द पावर -7 ही बचा था, ओवर में आ रहा है 9। ठीक है, तो ये कितना आएगा 9 4 36, फिर कितना बचा 3 बचा। ठीक है, फिर ये तुम्हारे पास करना आंसर चेक करो, 11 सही जा रहा है। ठीक है, फिर इधर लिख लो भैया, 392 है ना, ये तो चलना बंद हो गया कैसे। 9 ये 9 4 36, ये आएगा 2 और ये आएगा 3। ठीक है, फिर आएगा 2 3 होता है, फिर ये बचेगा 12 में से 8 में 4 होगा, फिर ये आएगा 0। ठीक है, फिर इतना कुछ आएगा 42.6 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम आ रहा है। क्या निकाला है हमने, चार्ज। ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी कर सकते हो, इतना भी ठीक है, अदरवाइज हम ऐसे कर सकते हैं। फिर 10 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, 10 से नीचे कर दिया, तो आएगा 4.26 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ठीक है, 36 आ रहा है। 9 2 18, 3 भी तो जा रहा है यहाँ पे 27। ठीक है, 12 में से 7 दे कितना होता है 5 होता है। चलो ये तो समझ आ गया है, बट यहाँ पर एक पॉइंट का गड़बड़ा रहा है। 40 था, सही है, यहाँ पर पॉइंट भूल गई मैंने। नहीं, इसका आ रहा है 4.36 इंटू 10 टू द पावर -7। कहाँ गड़बड़ा गया, समझ आ रहा है। जब ये इधर जाएगा ना तो ये 5 हो जाएगा ना, यहाँ पर गलती हुई है हमसे। अगर फिर ये 5 होगा और ये होगा 8। ठीक है, ऑल सेट ना, ऑल सेट। ठीक है, तो ये 8 होगा, फिर सही है, ऑल सेट। ओके, तो बिल्कुल 3 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर आएगा 9 5 45 इतना कुछ आ रहा है, 5 आएगा, फिर राउंड ऑफ करके कर देंगे, 6 आ रहा है, तो ये आ रहा है इतना भी सही चलेगा। इसके बाद ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। ठीक है, कोई बहुत ही गलती होगी उसके लिए माफ कर देना, क्योंकि इधर जाएगा तो 4 आएगा, 4 प्लस 1 फिर 5 हो जाएगा, ऑल सेट। आई होप तुम्हें समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अच्छा, लास्ट वीडियो में ना हमने पता नहीं जब चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया होगा तो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, शायद पहली वीडियो में बताया था हमने। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं।
अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना वो पिछली वीडियो के साथ फर्स्ट वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसके साथ ही कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो हमें ये तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास, जो कि गिवन है कुछ इस तरह से। तुम्हारे पास दो चार्जेस हैं, ये जो क्वेश्चन हमें पिछली फर्स्ट वीडियो में मतलब था, ये है ना क्वेश्चन, उसके साथ कनेक्टेड तब हमने नया चार्ज निकाला था सिर्फ ए अधिकतर। अब हम निकालेंगे फोर्स से। क्वेश्चन सुनो, ए अधिक चार्ज है, दोनों के पास क्यू चार्ज है, ठीक है। अब एक सी चार्ज जो कि अनचार्ज है, ठीक है, सी चार्ज जो कि अनचार्ज है वो पहले से कांटेक्ट में आएगा, फिर जो भी उसके बाद पहले से कांटेक्ट में आएगा, तो सी के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा, q/2, और इसके बाद भी q/2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये सी है, फिर इससे कांटेक्ट में आएगा, अभी बी के कांटेक्ट में हम आगे बैठ जाएगा सी, तो इसके बाद q/2 नहीं q/2, और इसके बाद q/2, ठीक है। तो कितना चार्ज आ जाएगा दोनों पे, फिर यही बताया था 3q/4, 3q/4 इन दोनों पे ही नया चार्ज आ जाएगा, ठीक है, 3q/4। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आया है ए और ये बी, है ना। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन ये आया है डिस्टेंस सब सेम है पहले इनके बीच में, पहले ये q की चार्ज से तो इनके बीच में फोर्स F थी, ठीक है, डिस्टेंस आ गया फोर्स F थी जो कि क्या थी, k q के बराबर में आता है। अब पूछा है कि बीच में फोर्स क्या होगी, ठीक है, लेट्स चेक देन, लेट्स कैलकुलेट वैसे। तो चलो, तो ये q इसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, q/2, और इसके ऊपर 3q/4, आगे समझ। तो लेट्स इसको q1 हो गया और इसको 2 ओवर 9 आता है, और हमारे पास F' है कि q1 कितना q/2 और ये है 3q/4, ऑलराइट। तो ये आ रहा है r का स्क्वायर। फिर हमारे पास आ रहा है यहाँ से F' इक्वल टू 3q का स्क्वायर बाय 4 टू 8 है, और ये देखो सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। तो अब तुम्हें ये बात पता है, इसको ना ढंग से अरेंज करते हैं, ये आएगा, ये वाला पूरा क्या है F का क्या लिखिए। तो इसका मतलब क्या है कि नई वाली फोर्स है ना वो 3/8 टाइम होती है पुरानी वाली फोर्स, ठीक है। बस ये क्वेश्चन, और इसमें स्ट्रेटजी भी है ना, तो उसको इजीली कैलकुलेट करते हैं। आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा, चलो देख लेते हैं। तो अगली वीडियो में भी हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये वीडियो बहुत लंबी ना हो, तो इसलिए हम इसको यहीं तक समाप्त करेंगे, इस वीडियो को इसको यहीं वाइंड अप करें, है ना। तो फिर बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, ठीक है।